कल रात बांद्रा में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने बॉलीवुड की दुनिया में तहलका मचा दिया। सैफ अली खान, जिनको बच्चा बच्चा जानता है, वो एक बेहतरीन अदाकार हैं, एक बहुत बड़े स्टार हैं और साथ साथ नवाब भी हैं। कल रात सैफ अली खान पर हमला हुआ। ये हमला किसने किया, क्या इसके हवाले से डिटेल्स हैं और सैफ अली खान जो है इस वक्त उनकी कंडीशन कैसी है, इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। मैं हूं सोनिया राव और बात करूंगी मैं सैफ अली खान की। सुबह से सोशल मीडिया हमने जब खोला तो हर जगह एक ही खबर सुनने को मिली कि सैफ अली खान पर हमला हो गया है एंड ही इज़ सीरियसली इंजर्ड। और यकीन जानिए, बड़ा अफसोस हुआ और बड़ी हैरत भी हुई कि जब ये पता चला कि उनके घर के अंदर ये चीज़ हुई है। बिकॉज बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान, यू नो, क्योंकि वहाँ पे जो फ़ैन फॉलोइंग है वो हद से ज़्यादा है और फैंस जो हैं वो पूजा करते हैं अपने जो स्टार्स हैं उनकी। सेकेंडली, जो एक्टर्स मुस्लिम हैं उनकी सिक्योरिटी मज़ीद टाइट होती है, क्योंकि मुसलमानों को लेके आपको पता है कि हिंदुस्तान में थोड़े से मसले मसाइल हैं। लेकिन एक इंसान इनके घर में घुसा और उसने इस तरह से स्टैप कर दिया। तकरीबन 6 बार उसने सैफ अली खान को स्टैप किया। ये किस तरह से हुआ, इसकी डिटेल्स में जाते हैं। होता कुछ इस तरह से है कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि इनकी मेड है एक, वो रात के कोई 2-2:30 बजे के करीब वो देखती है कि बालकनी की तरफ एक बंदा जा रहा होता है। जब वो चीखें मारती है तो उस वक्त उसको भी वो मारता है, लेकिन कोई सीरियस किस्म की इंजरी नहीं हुई है, वो ठीक है बिल्कुल। लेकिन सैफ अली खान जो है वो भागे भागे आ जाते हैं और वो उस जो रॉबरी करने आया होता है बंदा, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में ये जो आदमी है, जो तकरीबन 23-24 साल का लड़का लगता है, ये उन पे चाकुओं से वार करता है। पहले जो 2-3 वार होते हैं वो तो इतने ख़तरनाक नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद जो वार होते हैं, स्पेशली लास्ट 2 टाइम्स जो वो करता है उनको स्टैप, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, लीथल होते हैं, जिसके नतीजे में सैफ अली खान की जान भी जा सकती थी। और उन जो वार किए गए उसकी वजह से सैफ अली खान जो है वो कोलैप्स कर गए और वो फरार हो गया। अब ये जो वार किए गए थे ये इनके स्पाइन में किए गए थे और दूसरी ऐसी जगहों पे किए गए थे जहाँ से बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लड निकल रहा था और खूनम खून हुए हुए थे सैफ अली खान। खैर, होता कुछ इस तरह से है कि उस वक्त ये है कि सब जमा हो जाते हैं, करीना भी आ जाती हैं। अच्छी बात ये थी कि इब्राहिम, जो उनका सबसे बड़ा बेटा है 23 साला, वो भी उस वक्त इनके ये जो बांद्रा में बिल्डिंग है, ये इनका अपार्टमेंट, वहाँ पे मौजूद था। इब्राहिम जो है सैफ अली खान को अपनी गोद में लेके जिस भी तरह से या कंधे पे डाल के हॉस्पिटल लेके जाता है। लेकिन ये हॉस्पिटल लेके तो जाता है लेकिन गाड़ी में नहीं, क्योंकि उस वक्त इनके पास कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं होती है, विच इज ऑफ कोर्स वेरी स्ट्रेंज। ये बात भी नहीं समझ आई कि उस वक्त गाड़ी क्यों नहीं मौजूद थी। लेकिन जो इब्राहिम है उसने बहुत एक कह लें कि स्मार्टनेस दिखाई कि फौरन उसने किसी एम्बुलेंस का, किसी चीज़ का वेट नहीं किया, बल्कि वो बाहर निकला और रिक्शे में बाप को बिठाया और रिक्शे में ये लोग करीबी एक अस्पताल है जिसका नाम लीलावती बताया जा रहा है, वहाँ पे लेके पहुंच गया। अब सुबह से ये खबरें आ रही थी, अभी लोग बहुत परेशान थे। कोई कह रहा था कि जी करीना जो है उनको भी, वो तो फजूल की बात थी। आपको पता है कि लोग जो है क्लिक बेट के चक्कर में फजूल की झूठी खबरें जो हैं वो बगैर सोचे समझे जो हैं वो फैला रहे होते हैं, विच इज़ रियली बैड। अब जो डिटेल सामने आई, जब इनकी मेड से भी पूछा गया तो मेड ने ये कहा कि भाई ये जो उनका बेटा है 4 साला जहांगीर, उसके कमरे की तरफ जा रहा था और वहाँ पे जाके ये 1 करोड़ रुपए रैंसम डिमांड कर रहा था। ठीक है, ये इस तरह की डिटेल पता चली है। फिर ये वहाँ से निकल के भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मौजूद बहुत पहले से था। ये 2-3 घंटे पहले यहाँ पर आ चुका था और ये छुपा हुआ था और ये इस बात का इंतजार कर रहा था कि किस वक्त ये फैमिली जो है सोने के लिए जाएगी तो मैं वारदात करूंगा। और जब ये लोग सब अंदर चले गए अपने कमरों में तो फिर उसके बाद ये बाहर निकला, जिसके नतीजे में मेड ने देखा और उसने शोर मचाया और ये सारी सूरत हाल जो है हुई। खैर,
बहुत सब परेशान थे और यही कहा जा रहा था कि सैफ अली खान की जान को खतरा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी कोई बात नहीं है, ही इज सेफ। ऑफ कोर्स ही इज वेरी सीरियसली इंजर्ड, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। उनको रिकवरी में डेफिनेटली टाइम लगेगा। उनके डॉक्टर ने बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें यही कहा कि उनके जो भी स्टैब्स थे, जो आखिरी में उनको किया गया स्टैब, जिसके नतीजे में जो खंजर था उनकी स्पाइन में ही रह गया और उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और उनकी सर्जरी की गई, न्यूरो सर्जन ने उनकी सर्जरी की, फिर उनकी प्लास्टिक सर्जरी भी की गई, और जो उनका ये मेंशन किया गया कि जो लीकिंग फ्लूइड था उसको रोकने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी की गई। तो उनकी सर्जरी हो गई और अब वो ख़तरे से बाहर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रिकवरी में टाइम लगेगा। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ही इज रिकवरिंग वेल, बट ऑफ कोर्स अभी वुंड्स जो हैं वो फ्रेश हैं, तो इतनी जल्दी से तो वो नहीं भरेंगे। अब सैफ अली खान आई होप कि जल्दी ठीक हों और फिर वो बताएं अपने चाहने वालों को कि एग्जैक्टली क्या हुआ। और आई एम श्योर कि इस वक्त कितनी ट्रॉमेटाइज्ड होगी सैफ अली खान की फैमिली और करीना। आप बहुत सारे इस तरह के वीडियो क्लिप्स देखे जिसमें करीना जो है इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं, बहुत ज़्यादा टेंस और परेशान नज़र आ रही हैं। और जाहिर सी बात है घर वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, और हमने बॉन्डिंग देखी है सैफ और करीना की। किसी भी बीवी को अपने मियाँ से प्यार होता है, कोई भी नहीं चाहता कि मेरे मियाँ को कोई मार दे, लेकिन हमने देखा है कि सैफ अली खान और करीना कपूर की जो बॉन्डिंग है, इट वाज अ लव मैरिज एंड they are they're completely in love, they love each other like anything, so it's a beautiful family। अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो, बट खैर अल्लाह का शुक्र है कि वो सैफ अली खान जो है, नवाब सैफ अली खान, he is out of danger now। some people are saying कि अभी भी उनकी जान को खतरा है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उनकी जान को खतरा नहीं है, he is out of danger। तो शुक्र है कि कोई बड़ी बात नहीं हो गई। और आई एम श्योर कि इस वक्त बॉलीवुड की जो दूसरी सेलिब्रिटीज़ हैं वो ये सोच रही होंगी कि भाई हमें तो अपनी सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी। शाहरुख खान की अगर बात की जाए तो शाहरुख खान के घर के अतराफ गलियों में भी कैमरे लगे हुए हैं, वो अपने कमरे में बैठ के मॉनिटर करते हैं, तो स्पेशली जो मुस्लिम आपके एक्टर्स हैं उनको तो ख़ास अपनी सिक्योरिटी का देखना पड़ता है। यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरास तो लगे हुए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट नहीं थी। अगर होती तो कैसे मुमकिन होता कि एक शख्स इस तरह से आपके घर में घुस जाए और छुपा रहे इतने घंटे, ये एक बहुत अजीब सी बात है। फिर गाड़ियां भी मौजूद नहीं थी। खैर जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि सैफ अली खान जो है अब खतरे से बाहर है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और इट इज़ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर हिज फैमिली एंड फॉर हिज फैंस ऑल्सो। जब मैं उठी तो मैंने देखा और आई वाज लाइक नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, मजाक है, किसी ने झूठी खबर चला दी है। बट देन आई सॉ द वीडियोस और मैं देखती रही, रिसर्च करती रही, तो फिर पता चला कि वाकई ऐसा हुआ है। और अल्लाह ताला महफूज रखे सबको, और जल्दी से सैफ अली खान जो हैं वो रिकवर कर जाएं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।